सतनाम साखी सतगुरु टेऊराम महिमा अंक से लीला प्रस्तुति। झूठे वचन की लाज रखी गुरुदेव ने। कैसे गुरु महाराज जी चैतराम भक्त की लाज रखी, कैसे झूठे वचन को स्वामी जी ने सत्य सिद्ध किया। एक बार सतगुरु महाराज जी अपना धार्मिक रतन पूर्ण कर तंदो आदम दरबार साहिब पर पधारे। तंदो आदम दरबार साहिब के पास ही हलान नामक एक छोटा सा गांव था, जहां पर सतगुरु महाराज जी के प्रेम से सराबोर अनेक प्रेमी रहते थे। उन्हीं में से एक थे चैतराम जी। चैतराम जी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, परंतु फिर भी वे भगवत प्रेम से परिपूर्ण होकर प्रतिदिन दरबार साहिब में दर्शन करने जाते थे। चलो गुरुद्वार बंदे, चलो गुरुद्वार बंदे, चलो गुरुद्वार बंदे, चलो गुरुद्वार बंदे, बेड़ा हो पार बंदे, बेड़ा हो पार बंदे, ओ चलो गुरुद्वार बंदे, चलो गुरुद्वार बंदे। हालां गांव के अन्य प्रेमी भी सतगुरु महाराज जी के दर्शन के परम अभिलाषी थे, इसलिए एक दिन गांव के मुखी ने चैतराम को सतगुरु महाराज जी को हालां गांव में निमंत्रित करके लाने को कहा। अरे चैतराम भक्त, सुनो तो सही, बहुत समय हुआ है कि पूज्य सतगुरु महाराज जी ने हमारे गांव में नहीं पधारे। हम सब दर्शन के बहुत अभिलाषी हैं, श्री चरणों की सेवा की आश रखते हैं। अब तो निमंत्रण गुरु महाराज जी को दे आओ। दादी सत्य गुरु जी सिख आए, ओ दादी सत्य गुरु जी सिख आए, जिन दर्शन नाम बजाए, बजाए, बजाए। चैतराम ने सोचा, यदि मैं गुरु महाराज को गांव में आने का निमंत्रण दूंगा तो सतगुरु महाराज जी को रहने के लिए स्थान कहाँ दूंगा, क्योंकि निमंत्रण करता होने के कारण सतगुरु महाराज जी गांव आगमन के समय मेरे घर पर ही निवास करेंगे। यहाँ तो हमारे भोजन हेतु ही उचित कमाई नहीं होती, तो सतगुरु महाराज जी का आतिथ्य कैसे कर पाऊंगा, कैसे उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर पाऊंगा। ऐसा सोचकर चैतराम जी ने सतगुरु महाराज जी को निमंत्रण नहीं दिया। इस प्रकार इस बात को टालते टालते एक महीना गुजर गया। एक दिन गांव के मुखी जी ने चैतराम को डांटते हुए कहा, चैतराम भक्त, ओ चैतराम भक्त, आज आप किसी भी तरह सतगुरु महाराज जी को निमंत्रण देकर ही आइएगा। सतगुरु महाराज जी का आगमन का समय 10 दिन पश्चात का है। क्या सच में? अरे पहले बताया क्यों नहीं? सुनो गांव वासियों, सुनो। 10 दिन पश्चात जब ग्रामवासी सतगुरु महाराज जी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे, इधर चैतराम जी घर में छुपकर मन ही मन मिथ्या वचन से उत्पन्न विपत्ति निवारण हेतु सतगुरु महाराज जी से प्रार्थना करने लगे। हे अंधेरा गया कुछ ना आता नजर, मंजिलों के बिना चल रहा है सफर, कुछ न सोचे मुझे जाऊं अब मैं किधर, कुछ न सोचे मुझे जाऊं अब मैं किधर। ठीक उसी समय त्रिलोकीनाथ सतगुरु महाराज जी दरबार
घर से धार्मिक रतन हेतु निकले कि तभी अचानक सतगुरु महाराज जी ने अन्य साधु संतों से हालन गांव की ओर चलने को कहा। मंडली के साधु संतों द्वारा अचानक हालन गांव की ओर प्रस्थान का कारण पूछने पर सतगुरु महाराज जी ने कहा, हमको अभी हालन गांव जाना पड़ेगा, बहुत अति आवश्यक कार्य है, क्योंकि प्रेमी को हमारी बड़ी आवश्यकता है। ऐसा कहकर सतगुरु महाराज जी ने हाला गांव की ओर प्रस्थान किया। राम जपो राम जपो सिया राम जपो राम जपो राम जपो राम जपो राम जपो। आया थी संत सचोरा, ओ आया थी संत सचारा, ओ अज खुलिया थी भागत हमार, ओ अज खुलिया थी भागत हमारा। सतगुरु महाराज जी के गांव आगमन का समाचार जब चोईत राम को मिला तो सहज विश्वास नहीं हुआ, और जब स्वयं इन नेत्रों से त्रिलोकीनाथ को अपने यहाँ पर देखा तो वह पश्चाताप के आंसू बताए हुए त्रिलोक को पवित्र करने वाले सतगुरु महाराज जी के चरण कमलों में गिर पड़ा, और उसने समस्त गांव वासियों के समक्ष रोधे कांठ से सतगुरु महाराज जी से कहा, हे साईं, मैंने तो झूठ बोला था, मैंने तो आपके आगमन का झूठा समाचार गांव वासियों को दिया था, और आप मेरी वाणी को सत्य करने हेतु आप स्वयं हमारे गांव में पधारे। तब सतगुरु महाराज जी ने अग्नि को भी शीतल कर देने वाली अपनी ओजस्वी मृदुल वाणी से अमूल्य वचनों की वर्षा करते हुए कहा, चोइत्राम बेटा, भक्तों की वाणी को तो परमात्मा भी सच करते हैं, उनकी राजभर को लगाना परमात्मा भी अपना गर्व समझते, फिर हम तो एक साधारण मनुष्य हैं। और जिस प्रकार तुमने प्रेमियों को हमारे आगमन का झूठा समाचार दिया था, पर तुम्हारी निष्काम भक्ति से वशीभूत होकर हमें यहाँ आना पड़ा, और परमात्मा सबकी भली करेंगे। देही प्यार तो जो के ओ दुख दर्द सब मुइंजो के ओ रखी हत मथे ते मेरे संदो सदरो के ओ मुखे प्यार सा बलिहार माँ बलिहार माँ बलिहार माँ बलिहार माँ सते गुर विठे तुझे नाम ता सबनी सुखन दे राम ता बलिहार माँ बलिहार माँ बलिहार माँ बलिहार माँ। इस प्रकार अपनी लीला को छिपाते हुए अपने अलौकिक कार्य को भी भगवान की कृपा मात्र बताते हुए सतगुरु महाराज ने चोईत राम को दिलासा दिया। भक्त के मान प्राण की रक्षा को तत्पर अवतारी महापुरुष आचार्य सतगुरु स्वामी टेहराम जी महाराज का यदि हम सच्चे मन से आधार लें तो हम भी इस दुस्तर भवसागर को छोटी सी धारा सदृश पार कर सकते हैं। परम पवित्र मोक्षदायी भक्तों के संपूर्ण आधार सतगुरु महाराज जी के श्री पावन कमलों में सादर नमन कोटिश कोटिश वंदन। व सतगुरु टेहराम महाराज की जय, हम द्वारे साईं की जय। हिंद ए सिंध में नालो तुझो जीवियो निर्वार स्वामी टेहराम अवतार स्वामी टेहराम अवतार। गए जन जातो जोग कमायो नवा
सतगुरु महाराज जी चरणन में प्रार्थना है असांखे झटपट दर्शन थियनि। इहा लीला असांखे इहा थी सेखारे कि मन में जॾहिं सचो विश्वास रखंदासीं त गुरु महाराज जी अवश्य प्रकट थींदा। अगरि दर्शन जी आस ही रखंदासीं त सतगुरु महाराज अवश्य प्रकट थींदा। ए स्वामी जी छा चई चेतरा के कि तुंहिंजो मन निर्मल हो, तुंहिंजी भक्ति सची हुई, तुंहिंजो प्रेम सचो हो, भले तू झूठो वचन तो चयो सजे गांव में, पर मां आयो आया त केवल तुंहिंजी भक्ति जे करे। त तीअं असीं भी सचो विश्वास सची मन में भक्ति श्रद्धा सी रखंदासीं त गुरु महाराज अवश्य असांखे दर्शन ॾींदा। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। संगत जेकी कंदे आदम ने हाजिर थिया आहियो, परमात्मा जे अॻियां हाजिर थिया आहियो, तव्हां सभिनी जा परमात्मा भगवान मनोरथ दूर कंदो। गुरुदेव भगवान की जय।